पीरियड का 20वां दिन। दोस्तों, महिलाओं का जो पीरियड का 20वां दिन होता है, ये एक ऐसा समय होता है कि जब उनका ओवुलेशन पीरियड ख़त्म हो चुका होता है। अब इसके बाद के जो 10 दिन होते हैं, यानी कि जो 21वें दिन से लेकर के 30वें दिन तक, ये जो 10 दिन का टाइम होता है, ये होता है उनका इम्प्लांटेशन पीरियड। और अगर हम इसकी बात करें तो ये ओवुलेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओवुलेशन के दौरान तो आपको सिर्फ रिलेशन में रहना होता है और इस दौरान आपका एक फर्टिलाइज होकर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। लेकिन उसके बाद असली काम शुरू होता है इसके इम्प्लांट होने का, क्योंकि अगर ये इम्प्लांट नहीं हो पाएगा तो आपकी प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी। तो इसलिए हर महिला को इस दौरान ये जो 10 दिन होते हैं, इन 10 दिनों में 10 ऐसे काम हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ेगी, तभी वो जाकर के प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। आज के वीडियो में आप लोगों को इम्प्लांटेशन से जुड़े 10 ऐसे ज़रूरी कामों की जानकारी देने वाला हूं, जिसको जानने के बाद कोई भी महिला बहुत ही आसानी से अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बना सकती है और नेचुरली कंसीव कर सकती है। इसके साथ साथ जो महिलाएं IUI या फिर IVF करा रही हैं, वो भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है वर्कआउट। देखिए दोस्तों, हमेशा आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो रेगुलर आपको 45 मिनट का वर्कआउट तो अपनी डेली रूटीन में ऐड करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को ये रहता है कि हम वर्कआउट करें या ना करें, क्योंकि इस पे क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर हम वर्कआउट करेंगे तो हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। तो इसके बारे में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, वर्कआउट आपको बंद नहीं करना है, लेकिन वर्कआउट में थोड़े से बदलाव करने हैं। बदलाव ये करने हैं कि जैसे अगर आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका कोर मसल एंगेज होता है, यानी कि आपका जो पेट का जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो जाता है। तो ऐसे में जब इस पर लोड पड़ता है तो आपके यूट्रस पे भी लोड पड़ेगा और इससे आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% फेल हो ही जाएगा, हो सकता है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि वेट ट्रेनिंग को इन 10 दिनों में थोड़ा सा अवॉइड करें। नॉर्मल ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, इससे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। वर्कआउट को पूरा आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहते हैं और इससे आपका मेंटली फोकस भी अच्छा होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि वर्कआउट को बंद नहीं करना है। नंबर 2 है मेडिसिन, यानी कि दवाइयाँ। देखिए, क्या होता है कि जब आप प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे होते हैं तो इस दौरान अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी दवाई को ले लेते हैं तो कई बार ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो कोशिश ये करने की किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें, और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है कि आपको लग रहा है फीवर है या पेन हो जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। इसके अलावा इससे ऊपर कोई और मेडिसिन ना लें और कोशिश करें कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। और आयुर्वेदिक नुस्खा या रेसिपी भी अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर भी ध्यान रखें कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना डालें जिससे कि आपके इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। नंबर 3 है स्लीपिंग पोजीशन। देखिए, स्लीपिंग पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो, क्योंकि जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है, हमारे हार्मोन्स बूस्ट होते हैं। तो ऐसे में अच्छी नींद तभी आएगी जब हम एक अच्छी पोजीशन में लेटते हैं। वैसे तो साइंस के अकॉर्डिंग या फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लेटने की सबसे अच्छी पोजीशन होती है बाईं तरफ करवट लेके लेटना, यानी कि लेफ़्ट साइड में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ये पोजीशन कंफर्टेबल हो। आपके लिए जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है, राइट में या लेफ़्ट में, तो आपको उसी पोजीशन में लेटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि कोई स्पेशल पोजीशन है जिससे आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है। आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगता है आपको वहीं उसी पोजीशन में लेटना चाहिए। नंबर 4 है रिलेशन। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये भी रहती है कि अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो इससे इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस इस चीज़ को नहीं मानता है, और अधिकतर अपने आसपास में या बहुत सारी महिलाओं को आप देख लें कि जिनका पूरे मंथ रिलेशन रहता है और उनको पता भी नहीं चलता कि कब उन्होंने कंसीव कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिन महिलाओं का यूट्रस थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है, या फिर ज़्यादा एज हो गई है, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए थोड़ी सी सावधानी वो रख सकते हैं कि इन 10 दिनों में थोड़ा सा रिलेशन को अवॉइड कर दें, क्योंकि रिलेशन आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर कर सकता है। अब ऐसे में अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा।
तो अच्छा यही है कि आप रिलेशन को इन 10 दिनों में अवॉइड करें। नंबर 5 है डाइट। देखिए डाइट में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जो भ्रूण बन रहा है वो उस नए सेल्स बन रहे हैं, तो नए सेल्स को बनने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अच्छी होती है। तो इसलिए आपको अपने डाइट में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, फिश, अंडे, इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐड कर लें, और अगर वेजिटेरियन है तो आप सोयाबीन, पनीर, इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि सिर्फ प्रोटीन ही नहीं लेना है आपको, फाइबर की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है। तो इसलिए हरी सब्जियां भी आपको शामिल करनी है, सैलेड भी आपको शामिल करना है, थोड़ा सा साबुत अनाज भी अपनी डाइट में ज़रूर रखना है। इन सभी चीज़ों को एक बैलेंस डाइट बना करके अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो इससे आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और होने वाला बच्चा भी हेल्थी रहेगा। इस दौरान फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट वाले फूड आइटम, मैदे की आइटम, आर्टिफिशियल शुगर की आइटम, इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखना है। चीनी घर में जैसे आप चाय वगैरह लेते हैं तो एक चाय नॉर्मली आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको चाय कॉफ़ी भी नहीं लेनी है, और चीनी को लिमिटेड रखना है, पूरी तरीके से बंद नहीं करना है। नंबर 6 है सप्लीमेंट। देखिए सप्लीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अपनी डाइट से अपनी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सप्लीमेंट ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जैसे अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, तो अगर आपके पास है तो उसको रेगुलरली यूज़ करते रहें। और अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो एक फॉलिक एसिड की टैबलेट रेगुलरली ज़रूर यूज़ करें। 5 mg की टैबलेट आती है और फॉलिटास के नाम से आती है, या फिर फॉलवाइट के नाम से आती है, या फिर किसी और कंपनी की ले लीजिए, लेकिन फॉलिक एसिड की एक टैबलेट आपको रेगुलर यूज़ करनी है। इससे होने वाले बच्चे में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ नहीं है इसका, तो इसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। फॉलिक एसिड की टैबलेट को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 7 है प्रोबायोटिक। देखिए प्रोबायोटिक क्या होता है कि आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है, क्योंकि जब आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और इससे आपके डाइजेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा तो ये भी आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है, क्योंकि आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आपको लूज़ मोशन भी लग जाए, आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाए, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाए। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको प्रोबायोटिक अपनी डाइट में ऐड करना। प्रोबायोटिक में आपको करना क्या है कि आप छाछ लीजिए, छाछ सबसे अच्छा प्रोबायोटिक होता है, और रोज़ाना 1 से 1.5 गिलास अगर छाछ अपने डेली रूटीन में आप लंच में ऐड कर लेंगे तो ये आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा, और जब आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका इम्प्लांटेशन भी अच्छा होगा। तो इसलिए छाछ को ज़रूर शामिल करें। नंबर 8 है बेड रेस्ट। देखिए आपको बहुत से लोग एडवाइस करेंगे, बहुत सारी वीडियोज़ में बताया जाता है कि आप बेड रेस्ट करें, इससे आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा। चाहे आप नेचुरल ट्राई कर रहे हो, आपने IVF कराया हो, IUI कराया हो, बेड रेस्ट आपको सिर्फ तभी करना है जब आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है या आपको नींद लेनी है, क्योंकि जब आप पूरे दिन बेड रेस्ट ही करते रहेंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे, और जब आप फ्री रहते हैं तो आप सोचना शुरू करते हैं, और इसका नेगेटिव असर पड़ता है आपकी बॉडी पे। तो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखना है, घर के जो भी नॉर्मली काम करते हैं आप वो सारे काम करते रहें। बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, और इससे नेगेटिव असर पड़ेगा, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। नंबर 9 है रॉ फूड। देखिए रॉ फूड में जैसे कि आप कच्ची चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप रोस्टेड चिकन हो गया, रोस्टेड फ़िश हो गई, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि पूरी तरीके से पके नहीं होते हैं और इसमें बैक्टीरिया होता है जो कि आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है। इसके साथ साथ कच्चा अंडा आपको नहीं खाना है, या हाफ़ बॉयल एग नहीं खाना है आपको, या फिर स्प्राउट्स जैसे कि बहुत सारे लोग खाते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, जिंक अच्छा होता है, लेकिन स्प्राउट्स को आप कच्चा नहीं खाना है। स्प्राउट्स को बनाने के बाद उसको आप बॉयल करें तभी खाएं, क्योंकि कच्चा स्प्राउट्स आप खाएंगे तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को ख़राब कर देंगे और आपके इम्प्लांटेशन को भी फेल कर सकते हैं। नंबर 10 है निट्रिक ऑक्साइड। देखिए निट्रिक ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है,
क्योंकि ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम अच्छी तैयार होगी और इम्प्लांटेशन अच्छा होगा। इसके अलावा आपके मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाएंगे। होने वाले बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब अच्छा ब्लड फ्लो होगा तो अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स उस तक पहुँच पाएंगे, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो निट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में आप बीट रूट का, पोमीग्रेनेट का जूस शामिल कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को मिला करके एक गिलास जूस बना लें और उसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। जूस बाहर का ना लें, घर में खुद से बनाएं, क्योंकि बाहर आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें शुगर वगैरह भी डाल देते हैं, वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आप खुद से घर पे निकालें और उसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये जो 10 चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, ये 100% प्रूवन है और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इसका ऑलरेडी फ़ायदा उठा चुके हैं। तो आप भी इन्हें फॉलो करें और इसका फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।